हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर और आज का जो ऑफलाइन सेट है फ्रेंड्स बिहार दरोगा का, उसको हम लोग देखेंगे। तो पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके इस 100 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है? आंसर होगा कटहल। कटहल में पर परागण नहीं होता है। कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? परिदलपुंज या बीज खाते हैं। कटहल का परिदलपुंज या बीज खाते हैं। और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है कटहल। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? आंसर है होल्स्टन फ्रीजन। ये गाय है नीदरलैंड की, इसमें सबसे कम वसा पाई जाती है। शाहीवाल की उत्पत्ति पाकिस्तान में हुआ है। शाहीवाल की उत्पत्ति पाकिस्तान में हुआ है। उसके बाद भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? आंसर होगा 73वां या 74वां संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है और 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? आंसर है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ का है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो याद रखिएगा जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि से। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न मैथ का है, देख के बना लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? आंसर है अमजद अली खान। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सरोद से है। उसके बाद उस्ताद अल्लाह रखा क्या बजाते थे? तबला। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजाते थे। गुदई महाराज और किशन महाराज भी तबला बजाते थे। सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। और पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। संतूर से और याद रखिएगा वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य ये क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का क्या अर्थ होता है मीटर में? तो याद रखिएगा 83.6 वर्ग मीटर। एक गज बराबर 0.91 मीटर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश की। पाकिस्तान से लगे सीमा भारत के राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बना लीजिएगा। पैदल जाते हैं और वापस आते हैं तो इतना घंटा लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल इतना घंटा लगता है। तो बराबर करके बना लीजिएगा, 5 घंटा 15 मिनट इसका आंसर है। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? आंसर है लक्षद्वीप को। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? आंसर है बृहद निकोबार द्वीप समूह। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? आंसर है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट से प्रेरित होकर गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने का प्रेरित किया था। गीता माता के लेखक गांधी जी हैं और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। शक संबंध कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर है 78 ईस्वी में। शक संबंध प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। गुप्त संबंध प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में और गुप्त संबंध प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में और विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था?
आंसर होगा मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने। खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी थे। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 और 3 सही है। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, और दूसरा सही है। तीसरा, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो याद रखिएगा, सामान्य वर्षा की विशिष्टता है मूसलाधार बारिश, बिल्कुल सही है। बिजली और कड़क से युक्त वर्षा, ये भी सही है। ऐसी वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में आम है, ये भी सही है। ये प्रायः वर्षा जो है, सामान्य वर्षा दोपहर से पहले होती है, गलत है। तो इसमें गलत पूछा है, तो आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण होता है अपवर्तन। सूर्य को हम लोग सूर्योदय के कुछ पहले से और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। और परिकिरण, सूर्य का लालिमा परिकिरण के कारण होता है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता जापान के संविधान से नहीं लिया गया, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं, जापान से लिया गया, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, सही है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? आंसर है ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन के द्वारा। आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के द्वारा। याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा। उसके बाद है मिलान करिए। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 4 कोष्ठ। उसके बाद है सर्प के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। सर्प के हृदय में 3 कोष्ठ। मगरमच्छ में होते हैं 4 कोष्ठ, और तारा मछली में कोई कोष्ठ नहीं होता है, हृदय ही नहीं होता है तारा मछली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था? महापद्मनंद ने। कलिंग पर सबसे पहले विजय किसने प्राप्त किया था? महापद्मनंद। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। पहला उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? आंसर है कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छाया छत्र में किया था? आंसर है शिव सिंह। मुगल काल में हरकारे कौन थे? आंसर है जासूस एवं विशेष वार्ताहार। हरकारे कौन थे मुगल काल में? जासूस एवं विशेष वार्ताहार थे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों होगा। उसका अस्त्री होना और रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व देना। उसका अस्त्री होना महत्वपूर्ण कारण था रजिया सुल्तान के पतन का। किसने कहा था? एलिफिस्टन ने। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर है थाईलैंड के मुद्रा का नाम है बहत। लीरा किसकी मुद्रा है? इटली का। नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है? आंसर है बादलों की दिशा एवं गति का मापन नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। और वर्षा की मात्रा को मापते हैं रेनगेज से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये ऊपर में कुछ नोट देके हम लोग वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखते हैं। डॉग फिश क्या है? ये शार्क मछली है जिसमें हड्डी नहीं होता है। और समुद्री घोड़ा भी एक तरह का मछली है। सबसे जहरीला मछली स्टोन फिश है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बस रिवीजन के लिए वीडियो देखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंडन वन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है?
आंसर है जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, और जर्मनी और फ्रांस के बीच है सीजफ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीजफ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा है। मेन रहीन रेखा रशिया और फिनलैंड के बीच है। 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच, और 21वीं समानांतर रेखा ईरान और ईरान के बीच में है। 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच, और 21वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 ईस्वी में। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल में। और रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है भूपाली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और बाघ की जनगणना हर 4 वर्ष पर होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? आंसर है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, और कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। ये प्रावधान कब आया था तो याद रखिएगा, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। यह प्रावधान आया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं, और अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राजनीतिक युग्मन या राजनीतिक इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? आंसर ऑप्शन नंबर 20, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी गल्फ है। और पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा वे क्या है तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? आंसर है अग्नाशय से, पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और संघीय प्रदेश में पुडुचेरी है। केरल का लिंगानुपात यहाँ 1084 होगा। केरल का लिंगानुपात 1084 है। ऑप्शन 20 का क्या था? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और संघीय प्रदेश में दमन व दीप है। ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर होगा। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है, निम्न में कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसायुक्त आहार से बचना चाहिए। मानवों में कोशिकाओं और उसके आकारों को मिलाना है। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका जो होता है लंबा तथा शाखीय आकार का होता है। तंत्रिका कोशिका लंबा तथा शाखीय आकार का होता है। उसके बाद लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? बदलता आकार होता है। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिका का आकार जो होता है, लाल रक्त कोशिका का आकार होता है चक्रिका आकार का, गोल आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका का आकार बदलता आकार होता है। उसके बाद पेशीय कोशिका का जो आकार होता है लंबा और पतला होता है, और त्वचा का कोशिका का आकार समतल आकार का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 27 दिसंबर 1911 को, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने किया था। इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। दिसंबर में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य ये सब होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसका स्थापना वर्ष 1953 है। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना वर्ष 1953 है।
निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संबंध में संबंधित नहीं है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो याद रखिएगा, पर्णपाती वन वैसा वन होता है जिसका पत्ता साल में एक बार छोड़ देता है। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद त्रिपुरी का अध्यक्ष कौन बना था? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद बने थे। एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलएफ जाफरी कहाँ के निवासी थे? ग्रेट ब्रिटेन के। किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के सीधे ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज में ढक दिया गया तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मिट्टी के तेल के लैंप में बत्ती का चढ़ने का कारण है केशिकत्व क्रिया। निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य का विकिरण कौन सा है? आंसर है एक्स किरण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य का विकिरण है एक्स किरण का। सबसे ज़्यादा होता है रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, आवृत्ति सबसे कम होती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण है पर अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सब इंद्रधनुष के बनने का कारण है, लेकिन व्यतिकरण इसका कारण नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब खोजा था? 1905 ईस्वी में। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। और कम गहराई में किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? आंसर है पिचब्लेंड से। पिचब्लेंड से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं और जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में करता है तो रोहित अकेला। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा एलसीएम मेथड से। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉस्जीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉन लोंग। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर होगा प्रधानमंत्री। इटली का एकीकरण 1878 ईस्वी में किसने किया था? काउंट काबूर ने। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंबल की। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप से। कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? आंसर है पिटकेर्न नॉर्वे के अधीनस्थ में नहीं है। बाकी ये पीटर प्रथम द्वीप, बॉबेट द्वीप और क्वीन मार्ड लैंड द्वीप ये सब नॉर्वे के अधीन है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्ना के नाम से। स्थानांतरण कृषि चेन्ना कहाँ प्रचलित है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका में। कोनको कहाँ का है? कोनको वेनेजुएला का है। मिल्पा मैक्सिको का है। हुमा जावा का है। और झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने दिया था? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर राजकृष्ण ने।
मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? नया पैसा से नया कब हटा दिया गया था? तो याद रखिएगा 1 जून 1964 से। दशमलव प्रणाली कब आया था? 1 अप्रैल 1957 को। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। आर्थिक विकास का आधार क्या होता है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। आर्थिक विकास का आधार होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। कालिंदी परियोजना कहाँ का है? तो याद रखिएगा यूपी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा MN श्रीनिवास से। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? मिल्खा सिंह। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। और किसके द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो याद रखिएगा USA के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। मई 2023 में किसने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो याद रखिएगा कामी रीता शार्पा। अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाम डिओर अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? आंसर होगा जस्टिन ट्रोयट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, जिसका थीम था हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत जीता है पाकिस्तान को हराकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। NCC कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा शालिनी सिंह। NCC कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? शालिनी सिंह। आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, तो उनका संबंध क्या था? तो याद रखिए वो क्या थे? अभिनेता थे। 1 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? खलील अहमद। संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा संजीता चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है। किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भांटा बैंगन और आदम चीन चावल को GI टैग दिया है? तो याद रखिएगा लंगड़ा आम से याद रखिएगा ये कहाँ का है? वाराणसी का है। मरचा चावल कहाँ का है जिसे GI टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा मरचा चावल बिहार का चावल है जिसे GI टैग दिया गया है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा चक्रवात 1 साइक्लोन 1 अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 77वां स्वतंत्रता दिवस का विषय था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो याद रखिएगा शंगोल रखेंगे, शेंगोल। अगला प्रश्न है कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा हरिबुध मागर नेपाल के हैं। कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? हरिबुध मागर नेपाल के। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? दृश्यम 2 को। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बना है? दृश्यम 2। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। 57वां ज्ञानपीठ 2023 दामोदर मौजो और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन को। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इधर उधर लिखते हैं। भैंस के दूध में प्रोटीन सबसे कम और वसा सबसे ज़्यादा होता है। भैंस के दूध में प्रोटीन सबसे कम होता है और वसा सबसे ज़्यादा होता है। ये तो पढ़ ही लिए थे कि समुद्री घोड़ा एक तरह का मछली होता है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़े हैं। कालिंदी परियोजना यूपी में, याद रखिएगा कालिंदी परियोजना यूपी में है। बस हो गया आज का टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।